हेलो माय फ्रेंड्स, मैं कुमकुम कुरश्रेष्ठ अपने चैनल चिल्ड्रन स्कॉलर में आप सबका स्वागत करती हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि कल का हम सबका त्यौहार दीपावली का बहुत उत्साह के साथ मन गया होगा। और आज गोवर्धन की पूजा भी हम लोगों ने पूरे विधि विधान के अनुसार करी होगी। देखिए, ये तो सभी को पता है कि गोवर्धन का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान ने इंद्रदेव के अहंकार को नष्ट करने के लिए अपनी लीलाएं रची थीं। बहुत से लोग इसको ये मानते हैं कि नहीं, ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता है। जिन लोगों के मन में इस तरीके की कोई शंका हो तो वो ज़रूर पहले शास्त्रों को पढ़ें, उनको समझें, अपने आप से उनका अर्थ पूछें, फिर किसी चीज़ को ब्लेम करें। मैं मानती हूँ जो ये झाड़ फूंक वाली चीज़ें होती हैं, ऊपरी चक्कर वाली चीज़ें होती हैं, इस पे तो शक किया जा सकता है, लेकिन जो हमारे पुराणों में लिखी हुई चीज़ें हैं वो भी इतनी महत्वपूर्ण, जो भारत देश के अलावा और कहीं नहीं मनाई जाती हैं। लेकिन अब आपको ये विश्वास होना चाहिए कि बाहर भी हमारी संस्कृति का कितने अच्छे तरीके से विस्तार हो रहा है। तो हम भला इस भारत माँ की धरती पे जन्म लेने के बाद उसको इस तरीके से उसका तिरस्कार करें, ये तो बहुत गलत बात है। इसके साथ साथ हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। आज के दिन हमें अपने मन में ये एक प्रण करना है कि हम 2 पेड़ ज़रूर लगाएंगे। 2 वृक्ष लगाने के बाद उनकी देख रेख करेंगे, और अगर हमारे पास समय नहीं है तो टाइम टू टाइम जाकर उनको ज़रूर देखेंगे, जिससे हमारा पर्यावरण जो बहुत ही गलत स्थिति की ओर बढ़ता जा रहा है, जिससे हमको बहुत नुकसान है और आज उसका परिणाम हम और आप सब देख सकते हैं, उसको हमें बैलेंस बना करके रखना है। और कभी भी अपने मन में कोई अहंकार की भावना को जागृत नहीं करना है, क्योंकि जो अहंकार और जब अपने आप में मैं शब्द आ जाता है तो वो हमें बुरी तरीके से, पूरे तरीके से उसका तिरस्कार करने पर हमें मजबूर कर देता है, और हम दूसरों का तिरस्कार करने की जगह सोसाइटी में अपना ही तिरस्कार करवाने लगते हैं। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसको विलुप्त ना होने दें। और मैं मानती हूँ कि आजकल इस भाग दौड़ के दौरान हम लोगों के पास समय बहुत कम है, लेकिन उसमें भी हमें अपने संस्कारों का विनाश नहीं होने देना है। उनको उसी तरीके से जागृत रखना है जिस प्रकार से हमारे बुज़ुर्गों ने रखा है। हमें अपने बच्चों को पूरे संस्कार के साथ आगे बढ़ाना है, तभी वो एक देश के संस्कारी और हमारे एक अच्छे बच्चे कहलाएंगे, जो हमें आगे जाकर गर्वित महसूस करवाएंगे। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हर फेस्टिवल का महत्व को जानें, उसको समझें, अपने बच्चों को समझाएं और आत्मीयता से उसका पूर्ण रूप से विधि विधान के अनुसार पूजन करें। कहा जाता है कि आज के दिन गौ सेवा या गौ पूजन भी बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए, क्योंकि देखिए, गौ जो है वो हमारी माता है। इसको हम अपने हिंदू तरीके से, पूरे तरीके से उसको हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, और आज के दिन उसको भी पूरा महत्व देना चाहिए। और अपनी बात को मैं यहीं पर समाप्त करते हुए आप लोगों से फिर यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी हमारे पर्व हैं, जो भी हमारे त्यौहार हैं, उनके महत्व को अच्छे तरीके से समझें। अगर आप लोग के पास जगह की कमी है, अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, वहाँ आंगन नहीं है, कुछ जगह नहीं है, तो आप कमरे में भी उसको एक पॉलीथिन लगाकर टेप से चिपका के हम गोवर्धन महाराज जी की पूजा कर सकते हैं, जिससे हमारे बच्चों के अंदर भी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। वो ये सोचेंगे कि नहीं, ये गौ माँ का ये गोबर क्या है, तो उनको आप बताइए कि नहीं, इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। उसके साथ साथ इनकी नॉलेज भी देना हमारा एक पूर्ण कर्तव्य बन जाता है, तभी हम एक अच्छे भारतीय संस्कृति के, भारत माता के बच्चे कहलाएंगे। बस अपनी बात को मैं यहीं एंड पर यहीं ख़त्म करती हूँ, और आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपनी संस्कृति को हम अपने से दूर ना होने दें। थैंक यू वेरी मच।